नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम बात करने वाले आज के तमाम मुख्य समाचार और आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। देश और दुनिया की 25 बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में एक एक करके बहुत ही विस्तार से जानेंगे। कुछ दोस्तों सरकारी योजनाएं निकल कर आ रही है जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे सरकारी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। और देश और दुनिया की बेहद ही खतरनाक खबरें भी निकल कर आ रही हैं, सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये जो खबरें हैं ना आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाएगी। किसी भी खबर को जानने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि देश में जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है ना वो कहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों अब आप कोरोना वायरस के मामले देख पा रहे हैं, जो 72,39,389 केस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 63,01,927 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों 1,10,586 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। और जो ये ना आंकड़ा है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब कि रोज के रोज में 1000-2000 तो मौतें होती हैं। इसी के साथ दोस्तों कृषि कानून को लेकर भी कुछ खबर निकल कर आ रही है। आप ये देख पा रहे होंगे, कृषि कानून केंद्र किसान यूनियन की बातचीत बेनतीजा हो चुकी। प्रतिनिधि बोले सिर्फ बिल समझाया गया है। जब से कानून संसद से पास हुआ तभी से इस पर विवाद है। नए कृषि कानूनों में मंडी से बाहर फसल की बिक्री छूट, प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव लाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी विवाद जारी है। पंजाब सरकार समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की पहल की गई है। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून हुआ, मंथन हुआ, लेकिन केंद्र और किसान यूनियन के बीच की बातचीत ना बेनतीजा रही। मतलब कि ये जो आंदोलन है ना वो अभी भी जारी रहेगा और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कृषि कानून उनके फायदे के लिए। दोस्तों मुझे भी नहीं पता कि उनके फायदे के लिए साबित होगा, क्योंकि अगर ये मामला प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता है ना तो प्राइवेट जो निजी आदमी होता है ना वो अपना फ़ायदा देखेंगे, किसानों का फ़ायदा क्यों देखेंगे। और अगर इस पर आपकी जो भी राय है ना आप भी बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही दोस्तों जिनका भी पीएफ खाता धारक है ना उनके लिए जरूरी खबर निकल कर आ रही है, पेंशन को लेकर हो चुका है यह बदलाव। चलिए जानते हैं कि पेंशन को लेकर कौन सा बदलाव हुआ है। कोरोना काल के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कई नियमों में बदलाव किया है और वहीं कई ऐसी सुविधाएं शुरू की है जो डिजिटल तरीके से हो सकेंगे। अब ईपीएफ खाताधारक डिजिटल तरीके से चंद मिनटों में कई अहम काम कर सकते हैं। सिर्फ एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ एज गवर्नेंस के जरिए कई काम सहजता से कर सकते हैं। हाल ही में उमंग ऐप पर ईपीएफ खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। और दोस्तों ये वाली सुविधा है ना, इसके तहत ईपीएफ सदस्य को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत के प्रमाण पत्र के आवेदन के सक्षम बना दिया गया है। योजना का प्रमाण ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है जो अपना ईपीएफ अंशदान निकाल लेते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र का पेंशन लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं। एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिए पात्र होता है जब वह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का कम से कम 10 साल तक का सदस्य रहता है। और इसके अलावा पात्र सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के पेंशन हासिल करने में योजना प्रमाण पत्र उपयोगी है। उमंग ऐप के माध्यम से योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का फायदा यह है कि अब लोगों को फिजिकली आवेदन करने की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से इससे महामारी के दौरान फायदा होगा और अनावश्यक कागजी खानापूर्ति से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों अगर मैं आपको इन्हें सीधे तौर पर समझाऊँ ना तो जो काम पहले आपको ऑफिस में जाकर करने पड़ते थे ना वो अब आप अपने घर पर आसानी से बैठे बैठे कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हाथरस वाला जो कांड है ना उसको लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आई कि पुलिस SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज कराने और STF से जांच के लिए याचिका है। 14 अक्टूबर हाथरस में दलित लड़के के साथ बलात्कार और बाद में उसकी मृत्यु से जुड़े पुलिस कर्मियों, मेडिकल स्टाफ और जो सरकारी अधिकारी है ना के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सारे मामले की जांच के लिए विशेष कार्य बल गठित करने का भी अनुरोध किया गया है। यह जनहित याचिका महाराष्ट्र के दलित अधिकारों के कार्यकर्ता चेतन जनार्दन कांबले ने दायर की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अन्य जनहित याचिका भी दायर की गई है। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल दिल्ली से खबर आई कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर युवक ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ही पीट दिया। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी इलाके में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक युवक ने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी के डॉक्टर और कर्मचारियों को पीट दिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के अगले दिन युवक ने सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। युवक ने डिस्पेंसरी के डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए मारपीट की है। स्थानीय लोगों ने डिस्पेंसरी में जाकर डॉक्टर व कर्मचारियों को बचाया। डिस्पेंसरी चार्ज में मेडिकल अफसर डॉक्टर रीना सहगल की शिकायत पर जगतपुरी पुलिस केस दर्ज होने के मामले में जुट गई है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से कोरोना वायरस फैला है ना तब से ऐसे बहुत सारे मामले देखने
देखने को मिला है कि जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं या फिर कोई सरकारी भी हो सकते हैं, वो गलत गलत रिपोर्टें बनाकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आदमी ने किया वो सही किया, या फिर आपकी जो भी राय है ना, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अब आप इसी के साथ देख पा रहे होंगे, आ गया नया पीवीसी आधार कार्ड, नहीं गलेगा सालों चलेगा, घर बैठे आपको इसे मंगवाना है। आज की तारीख में हर कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर है ना वो जरूरी हो चुका है। इसके अलावा नया सिम कार्ड लेने और बैंक में खाता खुलवाने वक्त सबसे पहले हमें आधार नंबर देना जरूरी होता है। साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार का इस्तेमाल होता है। बच्चों के एडमिशन में भी आधार कार्ड की जरूरत होने लग चुकी है अब। दरअसल UIDAI आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड जारी कर रहा है। नया आधार कार्ड बिल्कुल ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जैसा है, जिसे आप आसानी से वॉलेट में कैरी कर सकते हो। UIDAI ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। आपका आधार अब ऐसे साइज में आता है जिसे आप अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हो। सबसे खास बात यह कि जो पीवीसी वाला आधार कार्ड है ना, 22 में भी खराब नहीं होगा। नया पीवीसी कार्ड लाने के लिए आपको UIDAI को 50 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूँ जो आपको ये वाला आधार कार्ड कैसे मंगवाना है। सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, इसको ओपन करना होगा। उसके बाद माय आधार सेक्शन में ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑर्डर आधार पीवीसी पर क्लिक करेंगे तो आपको 12 अंकों के आधार पर या फिर 16 अंकों की वर्चुअल ID या फिर 28 अंकों की EID दर्ज करनी होगी। इन तीनों में से एक को डालना होगा और जो आधार कार्ड है ना वो आपके घर तक आ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि आधार कार्ड डालने के बाद आपको ये कोड मिलेंगे, इसे OTP डालना होगा। जो कुछ करना होगा ना आप कर लीजिएगा आराम से, और आपको जो आधार कार्ड है वो आपके घर तक आ जाएगा। इसके लिए आपको 50 रुपए का भुगतान भी करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप बेरोजगार हो या फिर आप अपने काम की तलाश देख रहे हो ना, तो आपके लिए खबर निकल कर आ रही है कि CNG और PNG का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका है। मोदी सरकार इसके लिए आपको लाइसेंस भी देने वाली है। अगर CNG और PNG का रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में इसका लाइसेंस वितरण करने की प्रक्रिया पूरी करने वाली है सरकार। जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न शहरों में CNG और PNG वितरित लाइसेंस के लिए नीलामी जल्दी शुरू हो जाएगी। ये जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। अगर दोस्तों आप बेरोजगार हो या फिर किसी भी काम की तलाश करे हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वहीं दोस्तों अब आप आज की अगली बड़ी खबर में देख पा रहे होंगे कि बिहार इलेक्शन को लेकर खबर आ रही। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। सरकार बनाने में अहम भूमिका है इनकी। बिहार में काफी मायने रखता है जातिगत वोट। राज्य में पिछड़ों का दबदबा है, NDA का पलड़ा भारी है। बिहार की जो विधानसभा चुनाव है ना, उनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य में 3 चरणों की वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया है ना जारी है, जबकि पहले चरण ताबड़तोड़ प्रचारी जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी होने लगी है। लेकिन बिहार चुनाव में जातिगत वोट काफी मायने रखता है, लिहाजा विकास की मदद सतत पार्टी की नजर जातिगत वोटों पर है, क्योंकि सरकार बनाने में जातिगत वोट काफी मायने रखती है। दोस्तों आप में से बिहार में से कौन कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ कोरोना वायरस पर एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। कोरोना वायरस को लेकर अपडेट है कि दूसरी बार संक्रमण का शिकार हुई महिला की मौत हो चुकी है। दुनिया में यह पहला केस सामने आया है। कोरोना वायरस से दूसरी बार संक्रमित होने वाली एक डच महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला का कैंसर से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। अभी तक सोच से पता चला है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से एक बार संक्रमित हो जाता है ना, उसके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाता है। इससे दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है ना, इसने सभी को चौंका कर रख दिया है कि जो कोरोना वायरस से दूसरी बार संक्रमित हो जाता है ना, उसकी भी मौत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अब आप आज की खबर में देख पा रहे होंगे कि ब्रिटेन से मामला निकल कर आ रहा है कि जानबूझकर लोगों को किया जाएगा कोरोना का संक्रमित। यह है खास वजह। ब्रिटेन में रिसर्चर कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के लिए हजारों लोगों को जानबूझकर कोरोना संक्रमित करने की तैयारी कर रहे हैं। रिसर्चर जो है ना, पहले लोगों को कोरोना से संक्रमित करेंगे और फिर वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। इससे वायरस की प्रकृति और वैक्सीन के असर को समझने में रिसर्चर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। शुक्र है दोस्तों कि ये वाला जो काम है ना वो इंडिया में नहीं किया जा रहा है, वरना आधी पब्लिक तो इसे सुनकर ही मर जाती है। दोस्तों हमारे देश में आज भी ऐसे पुराने कानून प्रचलित है ना, जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। यह कानून न केवल आज के संदर्भ में अजीब है, बल्कि इनका जो औचित्य भी है ना वो सही नहीं रह गया है। बीते कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने इससे करीब 1200 एक्ट खत्म कर चुकी है। ऐसा ही एक कानून है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट। इस कानून के तहत किसी के पास अगर कोई भी चीज़ मिलती है जिसकी कीमत है ना 10 रुपये ज़्यादा है, तो वह चीज़ राजस्व अधिकारी के पास जमा करानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उस व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों ये वाला जो कानून है ना वो भारत में पाए जाने वाले खजाने से संबंधित है, जिसमें मिट्टी में छिपे किसी भी खजाने और 10 रुपये से ज़्यादा कीमत की चीज़ को खजाना मानते थे और उसे राजस्व अधिकारी के पास जमा करवाना पड़ता था। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आज की जो सोने के भाव है ना वो क्या है। चलिए बात करते हैं आज के सोने के दामों के बारे में। आप ये देख पा रहे होंगे कि अलग अलग शहरों के लिए जो दाम है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और ये बड़े बड़े शहरों का आप इस लिस्ट में नाम देख पा रहे हो। ये है आज के सोने के भाव। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के जो चांदी के दाम है ना वो कितने हैं। जो लोग चांदी खरीदना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप ये देख पा रहे होंगे कि 1 किलोग्राम जो चांदी है ना वो 60,900 रुपये पर पहुंच चुकी है, जो कि कल 62,600 रुपये पर थी। मतलब कि एक ही दिन में 1700 रुपये की चांदी के भाव में कमी आई है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आज के जो पेट्रोल और डीजल के भाव है ना वो कितने हैं, क्योंकि इनके भाव भी रोज़ के रोज़ बदलते रहते हैं।
अब दोस्तों आप ये वाली लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि आज के जो पेट्रोल के भाव है ना वो कितने हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये बड़े बड़े शहरों का नाम है। आप सभी के नाम एक एक करके देख लीजिए। और अगर इसमें आपके राज्य का नाम नहीं है ना तो आप हमें कमेंट करके बताएगा ताकि आपके राज्य के भाव था मैं आपको बता पाऊंगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के डीजल के भाव कितने हैं, क्योंकि इनके भाव में भी रोज़ के रोज़ परिवर्तन होता रहता है। तो आप ये वाली लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि आज के डीजल के भाव कितने हैं। नई दिल्ली के 70 रुपये 46 पैसे कल भी हुए थे, मतलब कुछ में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और आप इस सभी शहरों का नाम देख पा रहे होंगे। अगर किसी में बदलाव हुआ तो आप हमें कमेंट किए बताइएगा और अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार की और भी खबरें लगातार पाते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काम की जानकारी सभी तक पहुँच पाएगी।